हेलो डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। चलिए हम पहले शुरू करते हैं आपके एनर्जी रीडिंग से। ओके, सो एनर्जीज कहते हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। सो डियर एरीज, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कार्ड, जो एनर्जीज आपको हेल्प करेगी या फिर जो एनर्जीज को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करोगी वो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर एक काम कर रहे हो, आप कोई जॉब में हो, तो यहाँ पर पॉसिबल है, या फिर आप कोई रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो, कोई कोई बिजनेस आप अप्रोच करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या एक्सपैंड करना चाहते हो। मे बी वो टाइम लग रहा है, मे बी वो जॉब प्रपोजल के लिए टाइम लग रहा है, आपने अप्लाई किया हो तो यहाँ पर क्या है, उसके साथ साथ यहाँ को और दूसरे भी डोर्स ओपन होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। मीन वाइल कुछ फाइनेंशियल इनकम आप देख रहे हो, साइड हसल देख रहे हो या फिर मेन इनकम सोर्स है, तो ये साइड हसल्स बन सकते हैं तब आपके लिए। तो कुछ सपोर्टिंग दो डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट वे से आपको यहाँ पर अलग अलग उस रास्तों से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो कोई सोल्यूशन, आप प्रॉब्लम को कुछ देख रहे हो, सोल्यूशन देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये एनर्जी कहती है कि आपको देखना होगा अपने एतराफ़ में। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है और वो डोर्स यहाँ पर अभी ओपन हो रहे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एतराफ़ में देखिए, आपको सोल्यूशन यहाँ कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन छोटे मोटे मिल जाएंगे। मे बी दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट रिजल्ट जो आप सोच रहे थे, दैट मे टेक सम टाइम। तो तब तक क्या है, अभी यहाँ पर एनर्जी आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तब तक आप उसे लेकर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि टैरो क्या कहता है आपके लिए। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टेम्परेंस। एरीज, आपकी दिवाली कैसी रही बताना मुझे कमेंट में लिखकर। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टेम्परेंस है हमारे पास, और है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस नाइस। सो यू आर मूविंग एरीज। एक एक ब्लॉकेजेस था, यहाँ पर ब्लॉकेज था आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, दोनों जगह पे। आइदर ऑफ दिस, यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज था और वो ब्लॉकेज अब हट रहा है। तो वो ब्लॉकेज में से आप बाहर निकल रहे हो। तो देर आर पॉसिबिलिटीज मे बी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कार्ड। आप यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपको दूसरे मिलेंगे यहाँ पर, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। एक ऐसा ग्रो होने के बदले में क्या है, यहाँ पर ऐसे भी कभी एक्सपेंशन आता है, राइट। तो उस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकते हैं कि धीरे धीरे आप, मे बी धीरे धीरे आप ना अपने लक्ष्य के, अपने अपने एम की तरफ पहुँचो, या फिर अपने अपने आप को इम्प्रूव करो। फाइनेंशियली है, रिलेशनशिप वाइज है। सो आई कैन सी वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी नाइस ग्रोथ। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आई थिंक बाय दिस टाइम नाउ स्लोली यू विल सी द प्रोग्रेस हैपनिंग। यहाँ पर आपके लाइफ में आप जो स्टक एनर्जीज थे वो हटेंगे, या फिर जो ब्लॉकेजेस थे वो हटेंगे। यहाँ पर जो स्केसिटी आपको फील करा रही थी, तो वो स्केसिटी का जो है ना, वो कमी जो आपको दिख रही थी कि कम हो रहे हैं पैसे, कम हो रहे हैं, बस नहीं हो रहा है, तो वो थॉट्स और वैसे इंस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस यहाँ पर मुझे हटते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ से। और एक नवंबर में ऐसा है ना कि आपको थोड़ा पेशेंस रखकर चलना है। आप उसके बाद देखोगे कि प्रोग्रेस आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस रहेगी फिर। तो लाइफ में मतलब बाय नवंबर एंडिंग में आपको प्रोग्रेस रहेगी विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो आपने जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने पेशेंटली हैंडल किया है, और जो भी आपने पेशेंटली एग्जीक्यूट किया अपने पूरी क्षमता से, अपने पूरे कैपेसिटी से, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उसके रिजल्ट्स आप देखने लगोगे बाय द एंड ऑफ नवंबर। कुछ ना कुछ उसमें काम बनते रहेंगे, तब आप देखोगे कि कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती है। So there is a progress for you, dear Aries now. Now we have, wow, we have Ace of Wands. आपके पोजीशन पे है यहाँ पर Ace of Wands. So you are very positively charged person now. ये बात एरीज की बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा चार्ज रहते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं,
हर चीज़ को हर करने के लिए कभी भी रेडी रहेंगे कुछ भी उसमें, लेकिन लेज़ी बनेंगे तो फिर मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनके आपको हटाना। बट आई लाइक दिस कि चार्ज जो रहता है आपका, जो एनर्जी लेवल्स जो हाई रहते हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। और विद एस ऑफ वैंड्स एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे हो यहाँ। ओके, आप काम को फिर से न्यू तरीके से शुरू करने की कोशिश करोगे, या फिर अपने उसमें कुछ सुधार लाने की, कुछ डेवलप करने की, इम्प्रूव करने की, कुछ ना कुछ आपको आप ये देखोगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव लाया जाए, कुछ नया इम्प्लीमेंट किया जाए। भाई बहुत दिनों से यही चल रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो ये एरीज की क्वालिटी है कि वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग। आप अपने अब स्किन में काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने जो आपको पसंद है रिस्क लेना, जो आपको पसंद है एनर्जी हाई लेवल्स में रहना, तो ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा अभी नवंबर में, कि ये स्टक एनर्जी से रिलीज होकर, ये स्केसिटी से हटकर आप ग्रो हो, आगे बढ़े। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। मे बी 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है आपके एनवायरनमेंट पोजीशन पे। इमोशनली ड्रेन हो सकता है आपको इस नवंबर में। तो कुछ ना, मे बी सम रिलेशंस की वजह से, मे बी कुछ सिचुएशंस की वजह से, या फिर आपकी पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई इंस्टेंसेस को याद करके, मतलब यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, बट यहाँ पर आप ये एक्सपीरियंस करोगे बिकॉज ऑफ आपने अलाउ किया है किसी को आपको दुख पहुंचाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो आप किसी भी हद तक किसी भी टाइम पर आप कह सकते हो कि नहीं, मुझे ऐसा फील होना नहीं है, मुझे ड्रेन होना नहीं है, मैं नो आई एम पॉजिटिवली चार्ज हियर, आई एम फोकस्ड, आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट टू माई एम, आई एम गोइंग टू अचीव दैट, आई एम गोइंग टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, आई एम गोइंग टू बी आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। ये मेरा नेचर है। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, या मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी कि ये मुझे डाउन करे। अगर कोई रहता है या नहीं, तो वो उनका है, उनका चॉइस है ये। तो आप यहाँ पर अपने लिए एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए एरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ इन दिस मंथ। सो अदरवाइज यू सी देयर इज अ ड्रेन कमिंग इन, इमोशनल ड्रेन जो दिख रहा है यहाँ पर। Okay, we have Queen of Wands energy in the reverse. सो यहाँ आई मे सी दैट आपको फियर रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह का फियर है कि आप चीज़ें कितना होल्ड करके, कितना आप अथॉरिटेटिवली, या कितना आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आप शायद डिपेंडेंट भी हो सकते हो दूसरे के ऊपर। इस कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप डिपेंडेंट हो सकते हो, डिपेंड हो सकते हो दूसरे इंसान पर, जहाँ से आपको वहीं, मे बी दैट इज़ द सोर्स, कि वो सोर्स वहाँ से आपको कुछ इमोशनल ड्रेन हो। मतलब कोई आपको सपोर्ट नहीं करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, समथिंग लाइक दैट माइट हैपन। सो देयर इज़ अ फियर सराउंडिंग यू डियर एरीज, कि आप अच्छी तरह से आप फोकस्ड हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। देर आर मेनी गुड थिंग्स, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ फियर सराउंडिंग यू यहाँ पर, कि आप शायद नहीं परफॉर्म कर सको, आप शायद नहीं कर सको, ये मे बी आई मे नॉट एबल टू परफॉर्म, ये एक जो बात है ना, वो अखरेगी आपको यहाँ पर इसमें ना। तो मैं बता रही हूँ कि आपको ना थोड़ा और अच्छा फोकस करना है अपने ऊपर। आप अपने पॉजिटिव्स आप लिखिए और उसे डेली अफर्म कीजिए, और डेली उसे पढ़िए, जिससे कि आपको ना कोई इस तरह के व्हाट कैन आई से, या इस तरह के डाइवर्जन्स नहीं आए आपके काम में, आपके फोकस नहीं हटे यहाँ से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर एरीज, अंडरस्टैंड? ऑलराइट, सो हम देखते हैं अभी आपके के लिए या मैसेज है ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, एंड इट सेज टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओ माय गॉड, माय गॉड। सो एरीज, सी दिस इज मे बी दी जो मैसेज आया है हमें, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो मे बी आई थिंक दिस रीडिंग के अप्रोप्रिएट अगर हम देखेंगे, तो काम के साथ साथ कुछ एरीज को बहुत ही मेजर सेटबैक हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपने अपने क्लोज रिलेशन में, कमिटेड रिलेशनशिप्स में यहाँ पर सेटबैक हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा टाइम देना है। आप एकदम विथ टेम्परेंस एनर्जी, व्हाट आई कैन सी इज येस, यू नीड टू बी पेशेंट। आपको पेशेंट रहना है और टाइम देना है कि चीज़ें थोड़ा अपने आप, कभी ना हम हमेशा हर चीज़
कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब हमें समझ नहीं आए ना, तो एक स्टेप बैक ले लीजिए और वेट कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा कि कैसे अभी इसे अप्रोच करना है। सो डियर एरीज, रिमेंबर दिस टेम्परेंस कार्ड कि यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, यू नीड टू हैव, टेस्ट करना है आपको कि ये होगा या नहीं, मतलब एनालाइज करना है और तभी उसके ऊपर रिएक्ट करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू डियर एरीज। ऑलराइट, आई होप अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो फ्री ही है और आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मगर करना नहीं, ओके। सो डियर एरीज, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके डिटेल्स ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऑलराइट, ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।